नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो रोज़ की तरह आज फिर मेरा एक वीडियो आया है। नया जो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा उसका नाम है कॉर्डेटा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा वीडियो बनाने का जो ध्येय है वो ये है कि कॉर्डेटा के बारे में सबसे पहले आप बेसिक चीज़ जाने रहेंगे तो आपके 5वें सेमेस्टर में बहुत काम आएगा। और इसका ब्रॉडेस्ट सिलेबस होने के नाते आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। मैं आपको उसे 60 तरीके से केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो में अपना कॉर्डेटा टॉपिक। ठीक, तो देखिए जो कॉर्डेटा होता है, फाइलम कॉर्डेटा होता है। कॉर्डेटा आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बायोलेटरली का मतलब आप जानते हैं, सिमेट्रिकल का भी मतलब जानते हैं। ठीक है, बायोलेटरली का मतलब होता है द्विपार्श्व और सिमेट्रिकल का मतलब सममित। सिमेट्रिकल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेम होगा। लेफ्ट टू राइट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम होगा। कॉर्डेटा मीन्स होता है कॉर्डा एंड एटा मीन्स होता है पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी, ठीक है, पाई जाती है उसे कॉर्डेटा कहा जाता है, जिसमें लोअर और हायर कॉर्डेट भी आते हैं। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। देखिए मैं आपको बता दूं, कॉर्डेटा और बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली मतलब द्विपार्श्व होते हैं। द्विपार्श्व का मतलब होता है जिनका बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बिहाइंड एरिया और एक एंटेरियर एरिया, यानी दोनों एरिया आपके आपस में बटे होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होता है जिसको आप बाइलेटरली बोलते हैं। ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बाइलेटरली द्विपार्श्व हो गया, बॉडी पार्ट की बात हो गई, सिमेट्रिकल हो गया, लेफ्ट टू राइट ऑर्गेनाइजेशन सेम होगा। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है, जो जर्मिनल लेयर होता है, जो रिप्रोडक्टिव लेयर होता है, जर्मिनल लेयर होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक आपका होता है एंडोडर्म। ठीक, तो एक्सटर्नल होता है एक्टोडर्म, मिडिल जो होता है आपका मेसोडर्म, और जो इंटरनली होता है उसको एंडोडर्म कहा जाता है। ये सब आपके जर्मिनल पार्ट होते हैं। आगे क्या बताया गया, सीलोमेट होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ में जो है आपका उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, पोरीफेरा का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो सिलेंट्रेटा का होता है टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया सिलोमेट का, तो सिलोमेट सीडोसिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। लेकिन जो एनीलिडा फाइलम होता है वहां से स्टार्ट होता है क्या आपका सीलोम कैविटी। सीलोम का मतलब होता है बॉडी पार्ट और एलिमेंट्री कैनाल के बीच स्पेस होता है। वे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच स्पेस होता है उसे सीलोम कैविटी कहा जाता है। ओके, बॉडी वॉल और जो आपका बॉडी वॉल होता है और जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम चिपका हुआ है ऐसे। ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस होता है, उसको सीलोम बोला जाता है। कैविटी का मतलब ही होता है स्पेस, जैसे हमारा बक्कल कैविटी स्पेस है। ठीक, तो आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऑर्गन सिस्टम लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है हम लोगों के कॉर्डेटा में, क्योंकि हम लोग भी कॉर्डेट हैं लेकिन हम लोग वर्टिब्रेट हैं कॉर्डेट में। उसका हम लोगों का सब फाइलम वर्टिब्रेट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक दिन वीडियो में बताया था कि हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा, ये चारों आपके सब फाइलम होते हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। ठीक, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। यानी आपका जो हेमिकॉर्डेटा होता है उसमें हाफ नोटोकॉर्ड पाया जाता है लाइफ के किसी न किसी स्टेजेस में। सिफेलोकॉर्डेटा हेड वाले रीजन में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा में आपका बेलेनोग्लॉसस टंग वर्म आएगा, सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रांचियोस्टोमा आएगा, और वो यूरोकॉर्डेटा में उसके टेल वाले रीजन में क्या पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। वर्टिब्रेटा क्या होता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, किसके स्थान पे, नोटोकॉर्ड के स्थान पे। हालो डॉर्सल नर्व कार्ड होता है, यानी तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, वो आपका होता है वर्टिब्रेटा। तो ये आपका हो गया, हम लोग वर्टिब्रेट है। चले, ये तो चारों सब फाइलम हो गया।
आपको जब कॉर्डेटा पढ़ेंगे तो उसमें 4 सब फाइलम पढ़ने हैं, उसके बाद 5 आपको क्लास पढ़ने हैं। पहला पीसेस मछलियां, रेप्टाइल सरीसृप, एम्फीबिया उभयचर, एबीज पक्षियां, और मैमल्स स्तनधारी, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली हाथी मनुष्य, जिसमें हम लोग भी हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड पाया जाएगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड पाया जाएगा, और लाइफ के किसी न किसी स्टेजेस में फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाया जाएगा। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे। मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है, कई बार ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि अगर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो उसको डायोसियस कहा जाता है, और उस कंडीशन को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, एक लिंगी। ठीक, मेल अलग फीमेल अलग, तो इसमें ऐसा होता है। लेकिन अगर आप फ्लावर में या किसी एनिमल में, मान लीजिए आपको हर्माफ्रोडाइट बताना है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में या एनिलिडा में आप देखेंगे कि वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिनमें मेल फीमेल एक ही में होते हैं, अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं होते, जिसको आप मोनोसियस कहते हैं, जिसको आप बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो यही जनरली मेरे वीडियो बनाने का ध्येय था कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए फाइलम कॉर्डेट्स का। ये इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ले लिए सभी लोग? ठीक, तो ये आपका क्या था? ये आपका कॉर्डेटा था। उम्मीद करता हूं कि ये कॉर्डेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। हाँ, इसका ऑर्डर है थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं अगले वीडियो में उसको कोशिश करूंगा कि उसको क्लासिफिकेशन के आधार पे अलग अलग लिखूं, क्योंकि ये बहुत ब्रॉडेस्ट होता है। और कई बच्चों का रिक्वेस्ट है कि मैं डिजीज भी बनाऊं, जिसमें ट्रिपैनोसोमा आता है, जिसमें आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा के द्वारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, जियार्डिया आपका जियार्डियसिस डिजीज कॉज करता है, और फाइलेरिया क्रेमी जो होता है वो किससे होता है? फाइलेरिया क्रेमी जो होता है उससे, वो आपका ऊचेरेरिया बैनक्रॉप्टाई से होता है, और सब में मॉस्किटो होता है, इनमें फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।